आधी रात के बाद जब हरिया अपनी चारपाई पर सोया हुआ होता है तो उसके सामने भोलेनाथ प्रकट होते हैं और हरिया से कहते हैं, हरिया, मैं तेरी भक्ति और तुझसे और तेरी आस्था से प्रसन्न हुआ। अब तेरा कल्याण करने का समय आ गया है। तुझे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अपनी किडनी बेचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, प्रभु आप ही बताइए प्रभु, फिर मेरी राधा का कैंसर कैसे ठीक होगा प्रभु? हरिया, ये श्रावण ऋतु चल रही है। तुम हरिद्वार चले जाओ और कांवड़ में गंगा जल ले आकर उस गंगा जल से अपनी पत्नी को स्नान कराना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। कल्याण हो। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सोता हुआ हरिया जागकर उठ बैठता है। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ मेरे सपने में आए। आप धन्य है भोलेनाथ, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे मेरी समस्या का उपाय सुझा दिया है। मैं सवेरा होते ही कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार चला जाऊंगा। सुबह होते ही हरिया रात को आए सपने वाली बात राधा को बताता है और अपने कंधे पर कांवड़ रखकर बोल बम 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 पुकारता हुआ हरिद्वार की ओर पैदल चल पड़ता है। रास्ते में हरिया को और भी बहुत से कांवड़िया हरिद्वार की तरफ जाते हुए मिलते हैं। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगा जी में डुबकी लगाता है और 2 मटकियों में गंगा जल भरकर अपनी कांवड़ पर रखता है और कांवड़ लेकर भोले बाबा को याद करता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय जय भोले भंडारी। हरिया एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिया को बैठा हुआ मिलता है। ये बूढ़ा कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था। बूढ़ा हरिया से कहता है, मेरी मदद करो बेटा, नहीं तो ये कोढ़ की बीमारी मेरी जान ले लेगी। अब बताइए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बेटा, मैं ठहरा बूढ़ा बीमार। मैं हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकता। यदि तुम अपने लाए हुए गंगा जल से मुझे स्नान करा दो तो मेरी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। बूढ़े की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं बूढ़े बाबा? अगर इस गंगा जल से मैंने इस बाबा को स्नान करा दिया तो फिर राधा को कैसे स्नान कराऊंगा? वो तो फिर ठीक ही नहीं हो पाएगी। क्या सोच रहे हो बेटा? मुझ पे एहसान करो, मुझे स्नान करा दो, भोलेनाथ तुम्हारा भला करेंगे। हो, लगता है भोलेनाथ की यही मर्जी है कि मैं इस गंगा जल से इस बाबा को स्नान कराऊं। मेरी राधा की रक्षा तो खुद भोलेनाथ कर ही लेंगे। और फिर हरिया अपने गंगा जल से बूढ़े को स्नान करा देता है। बूढ़े का कोढ़
एकदम ठीक हो जाता है। बूढ़ा खुश होकर एक थैला हरिया को देकर कहता है, बेटा, ये थैला लो और इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। भोले बाबा तुम्हारा भला करेंगे। हरिया थैला और खाली कांवड़ लिए अपने घर आ जाता है और ये देखकर चकित रह जाता है कि राधा अब बीमार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे राधा, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम तो एकदम ठीक हो गई हो। सुनो जी, आपके हरिद्वार चले जाने के बाद वही महाराज हमारे घर आए थे जिन्हें आपने अपना खाना दिया था। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी खिलाई और मैं ठीक हो गई। अच्छा। फिर हरिया राधा को रास्ते में अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है और बाबा का दिया हुआ थैला खोल कर देखता है। थैले के अंदर से 5 हीरे निकलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ये सब महादेव जी की ही रचाई हुई लीला थी। मैं समझ गया राधा, मैं समझ गया। तुझे जड़ी बूटी खिलाने वाले महाराज और वो कोढ़ वाले बाबा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। भोलेनाथ ने हमारे सारे दुख हर लिए हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। हरिया अपने हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और बड़े से मकान में शान से रहने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से कुछ महीनों बाद ही राधा भी एक बेटे को जन्म देती है और हरिया का जीवन सुखी हो जाता है।